नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी में शहर में हर्षोल्लास सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बसंत मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित इस मेले की शुरुआत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ मनीष मीणा ने विधि विधान से पूजा अर्चना और मेला ध्वज फहराकर की। अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा ने मेले की सफलता की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष मेले में दुकानों का आवंटन नीलामी से नगर पालिका को 19 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है। नगर पालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब बसंत मेले की नीलामी से इतनी बड़ी राजस्व राशि एकत्रित हुई है। यह आय पिछले वर्षों के मुकाबले एक नया रिकॉर्ड है जो मेले के प्रति व्यापारियों के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। नगर पालिका अधिकारी देवमित्र कानूनगो ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मेले के दौरान हर शाम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहरी कलाकारों द्वारा भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी जो शहरवासियों के लिए मनोरंजन का मुख्य केंद्र होगी। वो इस बार देखने को अलग नजर आया है कि भाई नगर पालिका में बैठकर इसकी नीलामी की गई जिसकी जो राजकोष की आय अधिक हुई है। सबसे बड़ी बात है जो पहली बार इस तरह की परंपरा को निर्वाह किया गया है। किस तरह का देखते हैं पूरा मेला? हमेशा नगर पालिका की जो इनकम लगभग 4 लाख के समथिंग होती थी हर साल, इस बार हमने का नीलामी करा। मनीष जी मीणा ईओ साहब के निर्देशन में, वो कलेक्टर साहब का भी निर्देश था। तो इस बार हमने नीलामी पहले हमने पूरा नक्शा बना के अच्छा व्यवस्थित ब्लॉक बना के बाजार अलग अलग करके प्रचार प्रसार किया। उसके बाद नीलामी निकाली गई नगर पालिका में 2 दिन तक लगातार रात को 11-11 बजे तक नीलामी हुई है। उसमें लगभग 20 लाख के समथिंग 19,70,000 के आसपास पैसे तो हमारे इकट्ठे हो चुके हैं और लगभग 50-60 दुकानें अभी हमारे पास शेष है। तो उसका भी अब समिति बना के हम उसको किस तरह से देना है। तो कुछ दुकानदार आ भी रहे हैं तो 2-3 दिन में वो भी कर देंगे तो निश्चित तौर से 1-2 लाख रुपए और हमारे आय और हो जाएगी। इसमें नीलामी को लेकर जिस तरह से आपने बताया 19-20 लाख रुपए की आय हो चुकी है, 50 दुकानें और अभी आवंटित देना बाकी है। तो ये जो पैसा है क्या विकास कार्यों को लेकर, नगर पालिका के शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर उसमें भी किया जाएगा। मेले में भी पालिका का काफ़ी खर्चा होता है, लाइट का, टेंट का, सभी का। तो वो भी खर्चा हमेशा मेला घाटे का सौदा हुआ करता था नगर पालिका के लिए। सन 19-20 में जब हमने 8 लाख रुपए आय की थी, उसके पहले कभी भी नहीं हुई और इसके आज तक भी नहीं हुई। आज 20 लाख रुपए का हमने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा है। समृद्ध किसानों को लेकर जिस तरह से कृषि का मेला माना जाता है, उनको लेकर क्या व्यवस्था है? ये हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, प्रचार प्रसार भी पूरा किया है। और जो भी किसान आते हैं उनकी अगर उनको कोई असुविधा होती है, हमें पता लगता है तो हम उनकी बिल्कुल जो भी हो सहायता करेंगे। लगभग कितनी दुकानें लगने का अनुमानित? 315 दुकानें हैं जिसके अंदर मनोरंजन के लिए झूले चक्री के लिए हमने अलग ही ब्लॉक, लेफ्ट हैंड साइड का पूरा ब्लॉक हमने झूले चक्री मनोरंजन के लिए छोड़ रखा है और राइट हैंड साइड में हमने पूरा दुकानों के लिए छोड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन में कुछ रूपरेखा बनी है? अभी चल रहा है, उसकी प्रक्रिया समिति विचार विमर्श कर रही है। शीघ्र ही कोई एक दो कार्यक्रम तो बिल्कुल कराए जाएंगे नगर पालिका मंडल द्वारा। तो ये सिस्टम शुरू करा नीलामी का, क्या हमेशा इसी तरह से इसका निर्वाह किया जाएगा बसंत मेले को लेकर? अब हमेशा ऐसे किया जाएगा। इससे नगर पालिका की आय में वृद्धि हो रही है। आप ही देखिए पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। लगभग 5 गुना 6 गुना राशि हम ज़्यादा जमा करा रहे हैं। तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं काम नगर पालिका के विकास में काम आएगी राशि। ठीक है, थैंक यू। भवानी शहर में आगामी विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सकल हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। यह रैली टगर मोहल्ला स्थित आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर से जय घोष के साथ रवाना हुई जो नगर के विभिन्न निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए वापस संस्कृत स्कूल चौराहे पर संपन्न हुई। कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भवानी मंडी में 18 जनवरी से 8 फरवरी तक विराट हिंदू सम्मेलन की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 31 जनवरी 2026 को राधेश्याम संस्कृत विद्यालय प्रांगण में मां अम्बे बस्ती का भव्य सम्मेलन आयोजित होने वाला है। आज ही वाहन रैली का मुख्य उद्देश्य इस विशाल आयोजन के प्रति जन जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित करना था। वाहन रैली जिस भी मार्ग से गुजरी वहां विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह वर्धन किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ सभी हिंदू समाज के लोगों से इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। शिक्षा के प्रति बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करल गांव में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 36 निःशुल्क साइकिलों का वितरण समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल रहा और छात्राओं के चेहरे साइकिलें पाकर खिल उठे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत प्रशासक सौरभ बाई लोधा, SMC अध्यक्ष भक्ति प्रसाद लोधा, युवा नेता सीताराम लोधा ने मां सरस्वती के चित्र पर प्रज्वलित कर की। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान बीघा स्टाफ द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया।
छात्राओं को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत प्रशासक सौरभ भाई लोहरा ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इन साइकिलों से न केवल छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। झालावाड़ तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति तहसील स्तरीय सतर्कता समितियों में मनोनीत सदस्यों की बैठक गुरुवार को मिनी शौचालय झालावाड़ के जिला रसद कार्यालय कक्ष में जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिड़ाव क्षेत्र के पचावा माता परिसर में दांगी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खिलची पूर्व विधायक हजारी लाल दांगी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। दांगी समाज युवा संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवा दांगी समाज जिला अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी की अध्यक्षता और जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष खिलची पूर्व विधायक हजारी लाल दांगी ने समाज के एकजुट होकर रहने आपसी भेदभाव भूलकर समाज की तरक्की के कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने समाज से रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागने बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने समाज के शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के साथ ही समाज में जागरूकता का प्रसार किया। उन्होंने समाज द्वारा समय समय पर क्रिकेट कबड्डी प्रतियोगिता सहित प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर युवा प्रदेश अध्यक्ष बालचंद दांगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर दांगी, आगामी युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप दांगी, गोपाल दांगी, सिल्लाल दांगी, बजरंग औकाल लाल आदि मौजूद रहे। रायपुर तहसील क्षेत्र के बानूर गांव से दोपहर 12 बजे सांसद दुष्यंत सिंह के दूसरे दिन की जनसंवाद पदयात्रा शुरू हुई। भाजपा जिला संयोजक रामेश्वर गोस्वामी ने बताया कि जनसंवाद पदयात्रा कार्यक्रम के दूसरे दिन की यात्रा बानूर से शुरू हुई। इस दौरान गांव में सरपंच प्रतिनिधि बालाराम पटेल की अगुवाई में ग्रामीणों ने सांसद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया, जिस पर सांसद ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं की शीघ्र समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। यहां से पदयात्रा तेलियाखेड़ी हिम्मतगढ़ के लिए रवाना हुई। मार्ग में भी लोग सांसद का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सांसद के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय ताऊ, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, भाजपा नेता निर्मल शर्मा, कमल कासलीवाल, नारायण सिंह, शोधान सिंह, राजू माली, जीवनधर, गोविंद धाकड़, प्रकाश सिंह, नरसिंह लाल, रंजीता प्रधान, टीना भील, दिनेश अग्रवाल, बेनाथ मीणा, हेमंत सिंह, राहुल जनपद, लाल सिंह, जितेंद्र, कपाल, बालू सिंह, नारायण ईश्वर आदि मौजूद रहे। मंदसौर जिले के खड़ावटा बनियाखेड़ी गांव में आज हर की आंख नम थी, हर दिल में अपने वीर सपूत के लिए गर्व था। सीआरपीएफ की 52वीं बटालियन में तैनात मुकेश कुमार प्रजापति, जिसका जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया गया। यह दुखद दुर्घटना मंगलवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखानी चैनानी क्षेत्र के पास थी। मुकेश कुमार पिछले 20 वर्षों से सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह जब उनके गांव पहुंचा तो भारत माता की जय, मुकेश अमर रहे के नारों के साथ पूरा आसमान गूंज उठा। मुकेश कुमार के परिवार के लिए यह सती अपुण्य है। अपने पिछले नवंबर में ही उनके दोनों बेटों शुभम गुलशन का विवाह संपन्न हुआ था और घर में खुशियों का माहौल था। उनके परिवार में पत्नी संतोष बाई, माता कमली बाई और 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता राम गोपाल प्रजापति थे। पिता ने गर्व से कहा कि मेरे बेटे ने अपना जीवन देश के नाम किया, उसके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मंदसौर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 29 जनवरी को प्रस्तावित मंदसौर जिले के महत्वपूर्ण दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अदिति गर्ग ने भगवान पशुपतिनाथ लोक मंदसौर हवाई पट्टी मल्हारगढ़ कॉलेज स्थित सभा स्थल का सघन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के दौरे का मुख्य आकर्षण भगवान पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण होगा, जो क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन विकास को नई ऊंचाई देगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री मल्हारगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे आयोजित उस विशेष कार्यक्रम में किसानों को भावांतर राशि का भुगतान करेंगे। इस कार्यक्रम जिले के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभा स्थल की सुरक्षा, बैठक व्यवस्था, हवाई पट्टी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की। सुहासरा के बनी से बसई मार्ग पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक डीजे पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे का कारण ड्राइवर को नींद का झोंका आना बताया जा रहा है, जिसे वाहन पर से संतुलन खो गया और पिकअप पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई हुए नुकसान, घायलों को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है, ताकि हादसे में सही कारणों का पता लगाया जा सके। रामगंज मंडी धर्म, आस्था और गौरवमयी परंपरा का निर्वहन करते हुए गिरिराज धरण कृपा मंडल के तत्वाधान में गुरुवार को 46वीं नगर परिक्रमा अत्यंत श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। 11 के पावन अवसर पर आयोजित इस यात्रा में पूरे शहर को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोकार कर दिया। नगर परिक्रमा का भव्य आगाज प्रातः 7:30 बजे
गोवर्धन नाथ मंदिर से शुरू हुआ विधिवत पूजा अर्चना भगवान के जयकारों के बीच शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। श्रद्धालुओं का हाथों में लहराता भगवा ध्वज, पताकाएं, भक्ति की छटा बिखेर रही थी। श्रद्धालु ढोल मजीरों के साथ पर भजन कीर्तन करते, नाचते गाते नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। नगर वासियों ने पलक पावड़े बिछाकर जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और मोहल्ला समितियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जलपान, नाश्ता, शीतल पेय की उत्तम व्यवस्था की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत। मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत। मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत। मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी। मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी। मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।